क्या देश के प्रधानमंत्री का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात करना इस कदर बखेड़ा खड़ा कर देगा जिसको लेकर के मौजूदा वक्त में राजनीति उफान पर है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति। मैं हूं जब्बार खान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से हुई, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस मुलाकात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ में मौजूदा वक्त की सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात को या फिर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर के जाने के बात को उन्होंने खुद सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी। पीएम मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी के साथ भगवान गणेश की आरती करते हुए और पूजा करते हुए दरअसल नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा करते हुए पारंपरिक महाराष्ट्रियन टोपी पहनी हुई थी। दरअसल गणेश पूजा सबसे अधिक पॉपुलर है महाराष्ट्र में, इसलिए स्वाभाविक है पीएम मोदी ने महाराष्ट्रियन टोपी को वरीयता भी दी। सामान्य सी बात है जिसको लेकर के सत्ता के गलियारों में कुछ लोगों को कहीं ज्यादा मिर्ची लग रही है, ऐसा कहा जा रहा है। लगातार कुछ लोग दोनों की मुलाकात को लेकर के भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ट्वीट करके कहते हैं कि न्यायाधीश के आचार संहिता का उल्लंघन उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें न्यायाधीश ने अपने कार्यालय के गरिमा के अनुरूप पर्याप्त दूरी बनाए रखने में विफलता दिखाई है, और इसका मकसद है कि न्यायाधीश के किसी भी कार्य या चूक ने उसके उच्च पद की गरिमा और सार्वजनिक मान्यता को प्रभावित भी किया है। तो उधर शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत भी नरेंद्र मोदी के चंद्रचूड़ से मुलाकात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सवाल उठाते हैं। संजय राउत मोदी और सीजेआई की मुलाकात पर लिखते हैं कि संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से। ये तमाम की तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के मौजूदा वक्त में जिस अंदाज में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से उस पर पलटवार किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कई सारे ऐसे मौके आए आज़ाद भारत में जब प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस की मुलाकातें हुई, कई सारे ओकेजन ऐसे आए, कई सारे ऐसी स्थितियां पैदा हुई जब दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन सवाल नहीं खड़े किए गए। हालांकि ये और बात है कि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से लोकतंत्र के दुहाई देते हुए, संविधान की दुहाई देते हुए सत्ता पक्ष के सामने विपक्षी पार्टियों ने जिस अंदाज में एक लकीर खींचने की कोशिश की है और जिस पर जमकर राजनीति भी हुई है, यह अलग बात है कि मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात को लेकर, या यूँ कहें कि गणपति बप्पा के उस महोत्सव पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर गए, वहां जाकर के पूजा अर्चना की, उसके मायने विपक्ष अपने अंदाज में निकाल रहा है। ये तमाम की तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के मौजूदा वक्त में हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसलों की अगर बात करें, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को जोड़ा जा रहा है कोर्ट और संविधान को प्रभावित करने वाले नजरिए से दिखाने की कोशिश, एक आईना लेकर के विपक्षी पार्टियां खड़ी हुई हैं। मैं आपको यहां पर कई सारे ऐसे मामले भी दिखाऊंगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण और बड़े फैसले दिए जिसको लेकर के सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं असहज भी हुआ है। दरअसल ईवीएम को क्लीन चिट जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के जरिए दी गई, और उसके बाद में कई सारे ऐसे फैसले जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए से भी विपक्षी पार्टियों ने सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने की कोशिश की। दरअसल महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार की सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख लग रही थी, और इसके साथ में कई सारे ऐसे मुद्दे आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विरुद्ध जाते हुए दिखे। पश्चिम बंगाल बलात्कार के मामले की अगर मैं बात करूं तो उसमें सो मोटो हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का जिक्र नहीं मिलता है, यह आरोप लगाया जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर तारीख पे तारीख ये सब क्यों हो रहा है? क्रोनोलॉजी दरअसल सुप्रीम कोर्ट के उन तमाम चीज़ों को लेकर के विपक्षी पार्टियां भी अलग नजरिया देने की कोशिश करती हैं। दरअसल इसका एक पहलू ये भी है कि जो विरोध करने वालों के खिलाफ जा रहा है,
क्योंकि संविधान में कहीं नहीं कहा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से, दोनों के अध्यक्षों के बीच में मुलाकात नहीं हो सकती। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अगर देखें तो सेपरेशन पावर ऑफ कॉर्पोरेशन और इन तमाम चीज़ों के बीच में जो बातें सामने आती हैं उसको लेकर के एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। दोनों कहा यह जाता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कानूनी जानकार भी कहते हैं, राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच की मुलाकात को एक अलग ढंग से देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसी कंडीशंस कुछ होती हैं कि अगर दोनों की मुलाकात चोरी छुपे अंदाज में होती है, अपनी मुलाकात को छुपाते हैं, तो फिर ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मुलाकात को लेकर के सोशल मीडिया एक्स पर देश के सामने इसकी जानकारी रखी। अब आइए आपको बताते हैं कि इन्हीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के कई सारे वो फैसले जो मोदी सरकार के खिलाफ गए, आखिर वो कौन थे। दरअसल समलैंगिक विवाह का मामला, जिसमें आप देखें कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि व्यक्तिगत गोद लेने के अधिकार वैवाहिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि समलैंगिक संबंध और क्वेयर अधिकार शहरी एलिस्ट अवधारणाओं में से नहीं है, जो कि केंद्र सरकार के दृष्टिकोण से एक तरीके से बिल्कुल अलग था। महाराष्ट्र गवर्नर के मामले को अगर देखें तो महाराष्ट्र गवर्नर के राज्य में सरकार गठन पर टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने असहमति जताई भी थी। उन्होंने पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी द्वारा फ्लोर टेस्ट बुलाने के निर्णय को गलत भी ठहराया था। हालांकि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल करने से सुप्रीम कोर्ट में इनकार किया था। इसी तरीके से अगर और दूसरे फैसलों को देखें, सील कवर में प्रस्तुतियों का मामला भी एक है। सीजेआई ने सील कवर में प्रस्तुतियों की प्रथा की आलोचना की, पारदर्शिता पर जोर दिया। केंद्रीय सरकार द्वारा सील कवर में दिए गए सुझाव को अस्वीकार भी कर दिया, ये कहते हुए कि इससे पारदर्शिता की कमी होती है और ये दूसरी ओर अंधेर में छोड़ता है। न्यायिक नियुक्तियों पर भी एक ऐसा फैसला रहा सुप्रीम कोर्ट का जो सरकार के खिलाफ में एक तरीके से गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए सरकार द्वारा नामों को अस्वीकार करने की प्रथा की आलोचना भी की। उन्होंने ये सुनिश्चित भी किया कि कॉलेजियम की सिफारिश को सरकार द्वारा अनिश्चित काल तक रोका ना जाए और चयन न्यायाधीशों के नामों के त्वरित रूप से मंजूरी भी दी जाए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अडानी ग्रुप पे हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के संबंध में भी केंद्र सरकार द्वारा सील कवर में दिए गए सुझाव को स्वीकार कर दिया था। इसी तरीके से चुनावी बॉन्ड की अगर बात करें तो चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ उससे सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना था कि केंद्र सरकार के 2018 की चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है। यह भी माना था कि योजना अनुच्छेद 14 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन है। जाहिर तौर पर ये सारे ऐसे फैसले थे सुप्रीम कोर्ट के जरिए या चीफ जस्टिस के जरिए जो कहीं न कहीं सरकार को असहज करते हुए दिखाई दिए। ऐसा नहीं है कि सरकार जिस अंदाज में जो चीज़ें चाहती हैं कोर्ट के जरिए वैसे फैसले आते हैं। और इस मौके पर जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, तो चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कानूनी जानकार हो, चाहे विपक्षी पार्टियों के दूसरे नेता हों, जिस अंदाज में वो सवाल उठा रहे हैं वो चर्चा का विषय तो है, लेकिन संवैधानिक रूप से ऐसी मुलाकातों को लेकर किसी तरीके की कोई रोक नहीं है।